बच्चों के साथ रेप करेंगे, तुमको तेजाब पा के साड़ेंगे, आपके बच्चों को साड़ेंगे। मैं हार गया। कॉन्फिडेंस में कभी भी अपना लूज नहीं होने दूंगा। मेरे पास अपने हथियार है। वो पैसा नहीं लगाते, असल में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। शराब मैंने नहीं बांटी, नशा मैंने नहीं बांटा, पैसा मैंने नहीं बांटा। मैं इलेक्शन हारा हूँ, मैं खुद नहीं हारा। मेरे को लीगल नोटिस भी आ जाते हैं, तो भी मीडिया मेरे को टारगेट कर रहा है। चैनल्स को खरीद लेते हैं, प्रेजेंटर को खरीद लेते हैं, शराब खूब देते हैं। विवाद में और मखू में दो चीज़ों में घुल मिल गए हैं। हाँ, ये साजिश है। तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ साजिश हो गई, विरोधी हार चुका हुआ। पर आप मेरी फैमिली के ऊपर जाते हैं, आप मेरे बच्चों को टारगेट करते हैं, तो लड़ रहे हैं। इनका लेवल है लड़ने का भी। तो विवाद से कभी डर नहीं लगता। इरादा कत्ल बोलते हैं, 307 लग गई, उस मेरे को खतरा है। धमकी आती है तो मेरा हिंदी का जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातें करते हैं, और इसी धरती पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में काफ़ी बातें होती हैं। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। इस वक्त स्क्रीन पर आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं वो कोई और नहीं, प्रसिद्ध कथावाचक हरप्रीत सिंह मखू जी हैं। बहुत से लोग इन्हें जानते हैं, कुछ नॉन हिंदी बेल्ट वाले इन्हें अगर नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपका कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद में स्वागत करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सर, धनबाद कैसा लगा? अच्छा लगा। मैं करीब चौथी बार यहाँ पे आया हूँ और यहाँ का माहौल, वातावरण अच्छा लगा, अच्छे लोग यहाँ पे। ओके सर, आप एक कथावाचक हैं, आपका ताल्लुक शिरोमणि अकाली दल से भी रहा, और आप एक बेहद संजीदा ह्यूमन बीइंग भी हैं। 3 रोल आपने इस जीवन में अदा किया है और कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन सा वो रोल है जो सबसे ज़्यादा आपके लिए परफेक्ट रहा? हाँ, ये आपका सवाल बहुत प्यारा है। मेरे ख्याल में अगर मैं छोटे शब्दों में इसका जवाब दूं तो मेरे को कथावाचक का जो काम है वो बढ़िया लगा जी। पर पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा लगता है भी ये काम भी मैं कर सकता हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस अंदर से बोलता है भी ये काम भी मैं कर सकता हूँ। अगर कोई भी काम देखता हूँ और एक बार देख लेता हूँ, मेरे को लगता है भी ये काम मैं कर पाऊँगा। और ये कॉन्फिडेंस मैं कभी भी अपना लूज़ नहीं होने दूंगा। मेरे को लगता है कि हाँ, आदमी को कोई भी काम जो लगता है ना भी मैं कर सकता हूँ, वो कर लेना चाहिए। आपने जो पूछा ना कि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी, इलेक्शन भी लड़ा और आपने बोला कि गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर भी आपका डेटा पड़ा है, उसका मैम कारण ये है कि मेरे को लगा कि राजनीति में कुछ ऐसे लोग आने चाहिए जो समाज का भला कर सकते हो। एक तो लोग वो होते हैं ना कि राजनीति का पैसा लगाया, उसके बदले पैसे इकट्ठा कर लिया, जो अक्सर देखते हैं। पहले इलेक्शन पे खूब पैसा लगाते हैं, वो पैसा नहीं लगाते, असल में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये अपनी इन्वेस्टमेंट की, इसके बाद में लाखों करोड़ों रुपया अपने जेब में करेंगे। तो सभी चाहते हैं कि राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, पर वो अच्छे लोग बाहर से ढूंढते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते भी एक दिन मलिका भी इलेक्शन लड़ सकती है, केतकी भी इलेक्शन लड़ सकती है, मखू जी भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। वो जो एक लीडर होता है, नेता होता है, हम उसको बाहर ढूंढते हैं, हम उसको अपने अंदर क्यों नहीं ढूंढ देते? एक बात बताऊं मैम, आदमी के अंदर ही एक बुलारा है, आदमी के अंदर की एक संगीतकार है, आदमी के अंदर की एक जैसे आप लेखिका है ना, वो आपको पता है कि आप कैसे किस चीज़ को निकाल सकते हैं, है सारा कुछ अंदर। इसी प्रकार एक नेता भी हमारे अंदर बैठा है, एक लीडर भी हमारे अंदर बैठा है, एक राजनीतिक भी हमारे अंदर बैठा है। तो फिर जब ऐसा देखते हैं ना भी क्यों ना यार बाहर ढूंढता हूँ, मैं अपने अंदर क्यों नहीं ढूंढ लेता? अगर तेरे को लगता है भी ये लोग अच्छा नहीं करते, मैं बेस्ट कर सकता हूँ, तो तेरे को आ जाना चाहिए, है ना। तो वो मैंने किया। मैंने इस बार इलेक्शन लड़ा, मैं हार गया। बट इलेक्शन हार जाना और खुद अपने आप को हारा महसूस करना, तो चीज़ में अंतर है। मैं इलेक्शन हारा हूँ, मैं खुद नहीं हारा। मैं दोबारा फिर एंट्री पाऊँगा, अच्छे तरीके से पाऊँगा, बेटर तरीके से पाऊँगा। अभी मैंने सारा इनका देख लिया भी ये क्या करते हैं। मैम, शराब मैंने नहीं बांटी, नशा मैंने नहीं बांटा, पैसा मैंने नहीं बांटा, एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्चा मैंने नहीं किया। ये इनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा होती है, चैनल्स को खरीद लेते हैं, प्रेजेंटर को खरीद लेते हैं, टाइम खरीद लेते हैं, बहुत कुछ होता है, आपको पता है। और उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के बाद शराब खूब देते हैं, है ना। और मैं लोगों को इस बात के बारे में वहाँ से बोलता था कि ना मैं शराब दूंगा,
ना मैं आपको को नशा दूंगा, ना आपको पैसा दूंगा, और ये भी नहीं झूठ बोलता कि मैं आपको बहुत बड़े बड़े रोज़गार दूंगा। पर इतना ज़रूर कहता हूँ कि अगर मेरे को मौका मिल गया तो अगले 5 साल में वो काम करूँगा जो इन लोगों ने नहीं किए, है ना। पर चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। पर अगर आप 3 चीज़ से पूछो भी, आप एक प्रचारक भी हैं, आप प्रेजेंटर भी हैं, और आप एक राजनीति में भी आते हैं, सबसे बेटर कथावाचक सबसे बेटर है। क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर होता है ना मैम, उसको अपनी बात रखने के लिए लोग इकट्ठा करने पड़ते हैं। एक प्रचारक ऐसा होता है, कथावाचक ऐसा होता है जिसको सुनने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं, है ना। एक पॉलिटिकल आदमी है, उसको अपनी जेब से खर्चा करके जाना पड़ता है। एक कथावाचक ऐसा जो जाता है, उसकी गाड़ी के खर्चे, जहाज़ों के खर्चे, उसके सारे खर्चे वो संगत करती है। तो फिर मैंने सोचा भी क्यों ना ये कथावाचक जो है मेरा कार्य बहुत बढ़िया है, ये कार्य मेरे को करते रहना चाहिए, ये भी समाज की भलाई का कार्य है। ऐसा तो मतलब फिर चुनाव मैदान में कब उतरना है? ये तो मैम मौका आएगा, देखेंगे कि उसके बाद में हमारी तैयारी क्या है, हमारी टीम की तैयारी क्या है, हमारा लोगों के दिल में क्या प्रभाव पड़ा है ना, वो सारा देखने के बाद मैं अनाउंसमेंट करूँगा, उससे पहले नहीं करूँगा। ठीक है सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी। हमेशा कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बनता है कि लगता है कि जैसे मीडिया ने आपको टारगेट किया है, तो क्या आपके क्या विचार है इस पर? कई बार लगता है मेरे को भी मीडिया मेरे को टारगेट कर रहा है, पर कई बार सोचता हूँ कि नहीं, मीडिया अपना काम कर रहा है ना। कई बार ऐसा लगता है, कई बार ऐसा लगता है यार बात मैं ये कहनी चाहता था पर ब्रेकिंग न्यूज़ ये बना दी गई, बात मैंने ये कही, उसका नेम ये रख दिया, है ना। फिर सोचता हूँ नहीं, मीडिया की भी अपनी कोई ज़रूरतें होती हैं, उनको पता है भी ये नाम रखने से वीडियो काफ़ी आगे तक जाएगी, और मीडिया का बंदा होने के मीडिया में होना, इसलिए थोड़ी इस चीज़ के बारे में पता है, तो गुस्सा कई बार आता है, यार ऐसा क्यों कर दिया इसने। फिर सोचता हूँ नहीं यार, उसने जो किया बाकी पूरी वीडियोस होने का फिर पता लग जाएगा। पर कई बार ऐसा होता है वो मैं बात कहता भी नहीं पर बन जाती है ना। बात मैं कुछ और तरीके से करता हूँ और वो लोगों में कटिंग करके कुछ और तरीके से चली जाती है, तब मेरे को लीगल नोटिस भी आ जाते हैं, है ना। तो मेरा एडवोकेट उसका रिप्लाई भी देता है। फिर मैं सोचता हूँ कि लीगल नोटिस अब जब मेरे को आता है ना, तो मैं उसको पहले ये सोचता था लीगल नोटिस आया। अब मैंने सोचा कि ये लीगल नोटिस क्या होता है, कानूनी तरीके से पूछा गया सवाल, बस ये है। अगर इसको थोड़ा बड़े में लेना हो, अरे तेरे को लीगल नोटिस आ गया, है ना, और लीगल नोटिस को हल्के में लेना हो, कानूनी तरीके से पूछा गया सवाल। एक आपने मेरे को ऐसे सवाल पूछ दिया, एक आपने अपने एडवोकेट के द्वारा मेरे को नोटिस भेज दिया कि मखू जी ने ये बात की, इसका रिप्लाई क्या है, तो मैंने उस तरीके से रिप्लाई दे दिया। अब इतना लगता नहीं, अब तो लगता है कि शायद विवाद में और मखू में दो चीज़ों में घुल मिल गए हैं। आमतौर पर एक आपकी छवि आध्यात्मिक कथावाचक के रूप में है, रिलीजियस फिगर, काफ़ी लोग जो हैं वो सम्मान करते हैं आपका समाज में। एक दूसरा, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि मीडिया ने आपकी छवि को काफ़ी विवादास्पद भी बनाया है, ऐसे भी आरोप लगते हैं। तो क्या लगता है कि आपका विवादास्पद होना कोई षड्यंत्र है या फिर आपका आउटस्पोकन होना इसका कारण है? हाँ, कई बार लगता है कि शायद ये कोई साजिश है, और कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि मकू खुद ऐसा काम करता है कि मीडिया में बने रहने के लिए। ये दो चीज़ आ गई ना। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ साजिश हो गई, और जिसकी मैं हमदर्दी लेना चाहता हूँ उसको लगता है नहीं यार, ये मीडिया में बना रहने के लिए ना कुछ ऐसा विवादित बयान देता है ताकि मैं मीडिया में बना रहा हूँ, मीडिया मेरे इर्द गिर्द रहे और मेरा नाम गुम ना हो, है ना। ऐसा सोचते हैं। पर विरोधी जो होता है ना, विरोधी मैम होना चाहिए। अगर एक सत्ता में सरकार आ गई, बहुमत में आ गई, अगर उसका विरोधी नहीं होगा ना, तो सत्ता में आई हुई सरकार इतनी गुंडागर्दी करेगी कि उसकी गुंडागर्दी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर उसके विरोधी होंगे ना, तो सरकार को पता होगा कि अगर मैंने ये काम किया तो मेरा विरोधी इस बात को उठाएगा, क्योंकि विरोधी हार चुका हुआ। हारने के बाद उसको 5 साल अपने नाम को जीवित रखने के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, वो मुद्दा उठाता है। तो सत्ताधारी होता है, उसको डर लगता है यार अगर मैंने ये काम कर दिया तो मेरा विरोधी हो जाएगा। तो कई बार मेरे को अच्छा लगता है कि विरोधी हैं मेरे। विरोधी होने के कारण मैं आपसे भी बातचीत करूंगा, बड़ा तरीके से करूंगा। मेरे को पता है कि अगर कोई ऐसी कर दी बात तो मेरा विरोधी इसका मुद्दा उठाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल में विरोधी होना, थोड़ा आदमी सतर्क होकर चलता है, अच्छा लगता है। ठीक है। सो मतलब आप जो हैं वो चारों तरफ से विरोधियों के बीच हैं, ऐसा भी है। तो ऐसे में लाइव इंडियन गार्ड के प्लेटफॉर्म से अपने विरोधियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? विरोधियों को सिर्फ इतना संदेश दूंगा कि विरोध करने का भी
एक मर्यादा है, जी विरोध करने का भी एक तरीका है। मैम, आपकी और मेरी लड़ाई हो जाती है, किसी बात से हो गई मानो, है ना, जी आप मेरे ऊपर कोई ऐसा आरोप लगाते हैं, वो मेरे को समझ पड़ता है कि मेरे ऊपर लगा, मैंने आपके ऊपर लगा दिया, समझ पड़ता है। पर आप मेरी फैमिली के ऊपर जाते हैं, आप मेरे बच्चों को टारगेट करते हैं, तो मेरे को ऐसे लगता है कि विरोधी भी जो है ना, उसका भी मेंटली लेवल होना चाहिए कि अगर विरोध भी करे तो विरोध का एक मैम तरीका होना चाहिए, विरोध की एक मर्यादा होनी चाहिए, विरोध का एक म्यार होना चाहिए। अगर विरोध का तरीका अच्छा नहीं ना होगा तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत नीचे लेवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अपने विरोधियों को एक बात कहूँगा कि जहाँ आपको लगे कि हरप्रीत सिंह मक्खू ऐसा गलत है तो कोई बात नहीं, मेरे को लीगल नोटिस भेज सकते हैं, मेरे को सीधा मिल सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये हमारी बात नहीं मानता है ना, तो कोई बात नहीं, आप मीडिया में आके अपनी सभ्यक शब्दों में मर्यादा का ख्याल रखते हुए आप मेरे बारे बोल सकते हैं, मैं अपना रिप्लाई दूंगा। पर उसके अलावा ऐसा दोष लगा देना जो साबित ही ना हो पाए, या मेरे बच्चों के बारे में या मेरे परिवार के बारे में, है ना, मेरी पर्सनल जो लाइफ है उसके बारे में कुछ बोलेंगे तो वो ठीक नहीं रहता। उसको विरोध नहीं मैम बोलते, उसको बोलते हैं कि बहुत नीचे आ जाना, विरोध करते करते बहुत नीचे आ जाना। थोड़ा लड़ेंगे भी और लोगों को लगे यार लड़ने का भी इनका एक तरीका है ना, बातचीत करने का तो तरीका सभी जानते हैं, लड़ने का भी एक तरीका होना चाहिए भी हाँ यार लड़ रहे हैं, इनका लेवल है लड़ने का भी, है ना, ये बात है। मतलब हिंदुस्तान को समझना चाहिए कि हरप्रीत सिंह मक्खू जो हैं वो दुश्मनी भी एक ढंग से निभाते हैं। हाँ मैम, होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जब पर्सनल हो जाती है ना किसी भी बात में तो वो एक परेशानी का कारण बनती है। हाँ, मेरे को अभी विवादों से डर नहीं लगता, क्योंकि विवादों में रह रह के मैं इतना को ऐसा हो गया हूँ, मेरे को विवाद से कभी डर नहीं लगता, लीगल नोटिस से कभी मेरे को डर नहीं लगता। हाँ, अभी मैं आया हूँ यहाँ पे झारखंड, मेरी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधक कमेटी की है, पर जब पंजाब में रहता हूँ तो मेरे पास अपने हथियार हैं, मेरे पास अपने दोस्त हैं जिनके लाइसेंस बने हुए हैं, मैं पूरा सतर्क होकर चलता हूँ। और प्रशासन को मैंने ये कहा हुआ है कि देखो मेरे ऊपर पहले चल गई गोली, उस वक्त मैंने अपना कंप्लेंट लिखाई, उसके बाद में उनके ऊपर इरादा कत्ल बोलते हैं 307 लग गई, उसके बाद आदमी बाहर चले गए। बट अब मैं प्रशासन को पहले बोल देता हूँ कि मेरे को खतरा है, मैं अपनी कोई भी, मेरे को धमकी आती है, पिछले दिनों में धमकी आई कि तुमको तेजाब पा के साड़ेंगे, ठीक है, आपके बच्चों को साड़ेंगे, यहाँ तक आ गई आपके बच्चों के साथ रेप करेंगे, वो सारी जो भी आया मेरे को, मैंने उसका स्क्रीनशॉट दिया, लुधियाना के सीपी को दिया भी ये सारा कुछ आपके ध्यान में ला रहा हूँ भी अगर कोई ऐसी घटना बन जाती है तो उसका कारण ये होगा कि मैंने आपको पहले सुचेत कर दिया है ना, वो हमारा फ़र्ज़ बनता है और प्रशासन भी इस चीज़ का ध्यान रखता है, क्योंकि प्रशासन की मैम एक जिम्मेवारी होती है। धन्यवाद सर, आपने इतने बिजी शेड्यूल में इतना वक्त निकाला लाइव इंडियन गार्ड के लिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि धनबाद की धरती आपके दोबारा आगमन की प्रतीक्षा करेगी। बहुत अच्छा लगा आप मेरी बहन, लाइव इंडियन गार्ड का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आके कवरेज भी किया, हमको मौका दिया अपनी बात रखने का, और शायद मेरी पहली इंटरव्यू होगी जो मैं हिंदी में दिया। पंजाबी में मेरी इंटरव्यू हो 7-8 हज़ार है, 7-8 हज़ार मेरी इंटरव्यू है, जो मैंने लोगों का भी किया, अपने भी इंटरव्यू थे, बट एक हिंदी में पहली इंटरव्यू है। और मेरे को ऐसा लगता है भी अगर 2-4 बार आपने इंटरव्यू कर ली तो मेरा हिंदी का जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी। मैं किसी भी चैनल के जब अपनी बात रखूँगा ना तो मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा होगा कि मैं बात रख सकता हूँ हिंदी में भी।